तो चलिए आज बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। इस सफर में हम एआई की हर परत को खोलेंगे, वो भी एकदम आसान भाषा में। मशीन लर्निंग से लेकर उस टेक्नोलॉजी तक जो चैट जीपीटी जैसी चीजों को चलाती है। कई बार लगता है कि एआई भविष्य की कोई चीज है ना? पर सच तो ये है कि ये पहले से ही हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। ये हमारे चारों तरफ है और अक्सर हमें इसका एहसास तक नहीं होता। जरा सोचिए, जब कोई अपना फोन चेहरे से अनलॉक करता है, या नेटफ्लिक्स बताता है कि अगली कौन सी फिल्म देखनी चाहिए, या फिर गूगल मैप सबसे तेज रास्ता दिखाता है, ये सब क्या है? ये एआई ही तो है जो चुपचाप हमारी जिंदगी को थोड़ा और आसान बना रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये एआई है क्या भला? चलिए इस बड़ी तस्वीर को जरा गौर से देखते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मकसद है ऐसी मशीनें बनाना जो वो काम कर सकें जिनके लिए आमतौर पर इंसानी दिमाग की जरूरत पड़ती है। मतलब मशीनों को सोचने और सीखने की ताकत देना। और ये क्या क्या कर सकता है? ये मुश्किल से मुश्किल पैटर्न पहचान सकता है, हमारी आप की तरह बात कर सकता है जैसे सिरी और एलेक्सा करते हैं, और तो और तस्वीरों और वीडियो को भी समझ सकता है, जैसे ट्रैफिक कैमरे कैसे लाइसेंस प्लेट पढ़ लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन एआई को ये शक्ति मिलती कहाँ से है? इसका इंजन क्या है? ज्यादातर मामलों में इसका जवाब है मशीन लर्निंग। यही वो चीज है जो आज के ज्यादातर एआई सिस्टम्स को चला रही है। मशीन लर्निंग, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एआई का वो हिस्सा है जहां मशीनें सीखती हैं। लेकिन कैसे? उन्हें हर चीज के लिए कोड नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें ढेर सारा डेटा दिया जाता है और वो उससे खुद ही पैटर्न ढूंढना सीख जाती हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम अनुभव से सीखते हैं, ना कि सिर्फ किताबी नियमों से। इसे एक बैंक लोन के उदाहरण से समझते हैं। पहला स्टेप है ट्रेनिंग। इसमें एआई हजारों पुराने लोन एप्लीकेशन देखता है, ये समझने के लिए कि किन लोगों को लोन मिला और किन्हें नहीं, क्या पैटर्न था। फिर आता है दूसरा स्टेप, यानी अनुमान लगाना। अब जब कोई नया एप्लीकेशन आता है तो एआई अपने सीखे हुए पैटर्न का इस्तेमाल करके बताता है कि इस लोन को मंजूरी देनी चाहिए या नहीं। अब मजे की बात यह है कि मशीन लर्निंग के भी सीखने के अलग अलग स्टाइल हैं। चलिए इसके 3 मुख्य तरीकों को देखते हैं। पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी के पास सवालों के साथ साथ जवाब वाली आंसर की भी हो। डेटा पर पहले से ही लेबल लगा होता है, जैसे ये ईमेल स्पैम है। दूसरी तरफ है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। यहाँ कोई आंसर की नहीं होती, एआई को बस बहुत सारा डेटा दे दिया जाता है और उसे खुद ही उसमें छुपे पैटर्न या ग्रुप्स ढूंढने होते हैं। जैसे किसी को मिक्स्ड लेगो ब्रिक्स का बैग दे दिया जाए और कहा जाए कि इन्हें अपने हिसाब से अलग अलग करो। और फिर तीसरा तरीका है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये बिल्कुल किसी पालतू जानवर को ट्रेनिंग देने जैसा है। मतलब सही काम करने पर इनाम और गलत काम करने पर सजा। एआई का जो एजेंट होता है वो ट्राई कर करके सीखता है कि ज्यादा से ज्यादा इनाम कैसे पाया जाए। इसीलिए गेमिंग और रोबोटिक्स में ये बहुत काम आता है। अब मशीन लर्निंग से भी एक कदम आगे चलते हैं और बात करते हैं डीप लर्निंग की। इसे एआई की दुनिया का सुपर पावर अप भी कह सकते हैं। तो डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक बहुत पावरफुल हिस्सा है। ये न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करता है और ये न्यूरल नेटवर्क्स हमारे इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स से ही प्रेरित हैं, बिल्कुल वैसे ही काम करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि ये इतने जटिल काम कर पाते हैं। डीप लर्निंग की असली खासियत है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को समझना। अब ये क्या होता है? ये वो जानकारी है जो किसी टेबल या स्प्रेडशीट में फिट नहीं बैठती, जैसे कि तस्वीरें, वीडियो, हमारी आवाज की रिकॉर्डिंग्स, या हम जैसे बात करते हैं वो भाषा। इन सब चीजों को समझने में डीप लर्निंग माहिर है। और अब हम पहुंचते हैं एआई की सबसे मजेदार और सबसे ताकतवर शाखा तक, जेनरेटिव एआई। यहाँ एआई सिर्फ विश्लेषण नहीं करता, बल्कि कुछ नया बनाता है, कुछ क्रिएट करता है। जेनरेटिव एआई डीप लर्निंग का वो हिस्सा है जो कुछ ऐसा बना सकता है जो पहले कभी था ही नहीं। बिल्कुल नया, एकदम ओरिजिनल कंटेंट, चाहे वो टेक्स्ट हो, तस्वीरें हो या फिर कोड। तो ये क्या क्या बना सकता है? ये नए लेख लिख सकता है, ऐसी तस्वीरें बना सकता है जो बिल्कुल असली लगे, संगीत की धुनें तैयार कर सकता है, और यहाँ तक कि काम करने वाला कंप्यूटर कोड भी लिख सकता है। कमाल है ना? आजकल जो चैट जीपीटी या सोरा जैसे टूल्स की धूम है,
उनके पीछे का जादू यही जनरेटिव एआई है। तो इन सबको एक साथ कैसे देखें? इसे एक के अंदर एक रखे हुए बक्सों की तरह सोचिए। सबसे बड़ा बक्सा है एआई, उसके अंदर है मशीन लर्निंग, उसके भी अंदर है डीप लर्निंग, और सबसे अंदर उसका सबसे पावरफुल हिस्सा है जनरेटिव एआई। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर एक मशीन असल में ओरिजिनल आर्ट, म्यूजिक और कहानियां बना सकती है, तो फिर क्रिएटिव होने का, रचनात्मक होने का असली मतलब क्या है? सोचिएगा जरूर।